अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रजा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं आपके लाया हूं एक नहायत नसीहत आमोज हिकायत। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में देखिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मजीद इस्लाही वीडियोस आप तक आसानी से पहुंची रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन रहमत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वालिद से रवायत करते हैं कि एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हज़रत सैयदना बक्की बिन मुखलिद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बरगाह में हाजिर हुई और बड़े गमगीन अंदाज में अर्ज गुजार हुई कि हुजूर, मेरे जवान बेटों को रूमियों ने कैद कर लिया है और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसको जुल्म सितम का निशाना बना रहे हैं। मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं उसे देकर अपने बेटे को आज़ाद कर लूँ, या और मेरी मलकियत में सिर्फ एक छोटा सा घर है जिसे मैं बेच भी नहीं सकती, और अपने लखते जिगर की जुदाई के गम ने मेरे दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ा दी है। मुझे एक पल सुकून मुयसर नहीं। खुदारा मेरी हालत पर रहम फरमाएं। अगर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह किसी साहिब हैसियत से कह दें कि वो फिदिया देकर मेरे बेटे को आज़ाद करा ले और इसी तरह मुझे करार नसीब हो जाएगा। उस बूढ़ी माँ की ये ममता भरी फरियाद सुनकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया कि मोहतरमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर भरोसा रखो, वो ज़रूर करम फरमाएगा। मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। जब दुखियारी माँ ने ढारस बंधाने वाली बातें सुनी तो दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई। रावी कहते हैं कि जब वो बुढ़िया वापस चली गई तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह सर झुकाकर कुछ पढ़ने लगे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुबारक होंठों में लगातार जुम्बिश होती रही और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह कुछ पढ़ते रहे, लेकिन हम आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम ना सुन सके। आप रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी देर तक इसी हालत में रहे। कुछ अरसा बाद वही बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई। वो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को दुआएं दे रही थी कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, और फिर कहने लगी कि हुजूर, आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की बरकत से मेरे बेटे को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कैद से रिहाई अता फरमा दी है, और इसका वाक़या बड़ा अजीब है। ये खुद अपनी रिहाई का वाक़या आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने बयान करना चाहता है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि ए नौजवान, अपना वाक़या बयान करो। तो वह कहने लगा कि हुजूर, जब मुझे रूमियों ने कैद कर लिया तो उन्होंने मुझे चंद और कैदियों के साथ शामिल कर दिया। वो हमसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम करवाते। हम चंद कैदियों को एक बड़े शाही ओहदेदार के पास भेज दिया गया। उसकी मालिकियत में बहुत सारे बागात और बहुत बड़ी जागीर थी। वो हमारे पाँव में बेड़ियां डालकर सिपाहियों की निगरानी में अपने बागात, खेतों वगैरह में काम करवाने के लिए भेजता। हम सारा दिन जंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह काम करते, फिर शाम को वापस आकर हमें कैद खाने में लाया डाल दिया जाता। इस तरह हम उनकी कैद में मुशक्कतें बर्दाश्त करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को हमें वापस कैद खाने की तरफ लाया जा रहा था, यकायक मेरे पाँव में बंधी हुई मजबूत बेड़ी खुद ब खुद टूट गई। जब सिपाहियों को खबर हुई तो मेरी तरफ दौड़ते हुए और चीखते हुए कहने लगे कि तूने बेड़ियां क्यों तोड़ डाली। मैंने कहा कि बेड़ियां मैंने नहीं तोड़ी, बल्कि ये तो खुद ब खुद टूट गई। मैंने इनको तो हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें मेरी बातों को यकीन नहीं आता तो दूसरे कैदियों से भी पूछ सकते हो। नौजवान की ये बात सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और उन्होंने जाकर अपने अफसर को ये वाक़या बताया। वो भी हैरान हुआ और उसने फौरन एक बहुत बड़े लोहार को बुलाया और उससे कहा कि इस नौजवान के लिए बहुत मजबूत बेड़ियां तैयार करो। लोहार ने पहले से भी ज़्यादा मजबूत बेड़ियां तैयार कर ली और उस नौजवान को दोबारा पाबंदे सलासिल कर दिया गया। अभी मैं उन बेड़ियों में चंद कदम ही चला था कि वो बेड़ियां खुद ब खुद टूट गईं। जो दोबारा तैयार की गई थी सख्त बेड़ियां, पहले से ज्यादा मजबूत बेड़ियां, वो भी खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गई। ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो गए और उन्होंने बाहम मशवरा से एक बहुत बड़े राहिब को बुलवाया।
اور اسے سارے صورتحال سے آگاہ بھی کیا۔ راہب نے سارے گفتگو سن کر مجھ سے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ، میری والدہ ابھی زندہ ہیں۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ اب چاہے تم جتنی مضبوط، جتنی سخت زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہذا بہتر اسی میں ہے کہ تم اسے آزاد کر دو، کیونکہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا۔ راہب کی یہ باتیں سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک خود چھوڑ گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وہ وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھیں، تو وہ وہی دن تھا جس دن اس بڑھیا عورت نے حضرت بکی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کرنے کے لیے عرض کی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ماں کی دعاؤں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہو گئی۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ ماں کی دعا آج کی ہماری ویڈیو اور ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ